सभी को नमस्ते। आज क्रिसमस है। क्या आप सभी खुश हैं? तो हम दूसरे राजाओं की किताब से बाइबल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे। दूसरे राजाओं के 7 अध्याय के 1 वचन से पढ़ेंगे। अगर आपको मिला होगा तो हम 1 वचन से पढ़ेंगे। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शिमरोन के फाटक में साबर मैदा 1 शेकल में और 2 सा जो भी 1 शेकल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए? यदि हम कहें नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ, हम आराम की सेना में पकड़े जाए। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गध गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोरी छावनी की छोड़ के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौट कर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दे। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया, हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है, और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़ों और गधे हैं, और डेरे जैसे के तैसे हैं। तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया। तब राजा रात ही को उठा अब और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आरामियों ने हमसे क्या कहा है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को यह कहकर गए हैं
कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घोड़े नगर में बच रहे हैं उनमें से लोग 5 घोड़े ले और उनको भेजकर हम हाल जान ले। वे तो इज़राइल की सब भीड़ के समान है जो नगर में रह गए हैं, वरन इज़राइल की जो भीड़ मर मिट गई है वे उसी के समान है। अतः उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए और राजा ने उनको आराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। तब वे यरदन तक उनके पीछे चले गए और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है जिन्हें आरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा से ये केस सुनाया। तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार एक सदा मैदा 1 शेकेल में और 2 सदा जो 1 शेकेल में बिकने लगा। हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। सबको मेरी क्रिसमस। मतलब सिर्फ क्रिसमस कहने में ही कितना आनंद लगता है ना। कल रात हम कल रात हम एक प्रोग्राम कर रहे थे। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हालांकि मैं एक पास्टर हूँ, बट जो हम लोग जो टिकट बांट रहे थे तो उसके लिए मैंने कुछ ही लोगों को अनुमति दी थी। तो जैसे लकी ड्रॉ में हम लोग लकी ड्रॉ कर रहे थे। सच बोलूँ तो मैंने मेरे जीवन में मैंने भी कभी उस लकी ड्रॉ को नहीं पाया है। तो आज यीशु मसीह का जन्म हुआ। मुझे माफ़ कीजिएगा जो पुरानी वाचा है उसको बताने के लिए, मतलब जो यीशु मसीह से बहुत ही दूर है। जैसे इज़राइल में तो जैसे इज़राइल में भी पूरे इज़राइल के लिए एक दीवार बांधी गई थी। जैसे हम लोग देखते हैं कि जापान जैसे चाइना में भी हमने देखा कि उनका जो देश है, पूरे देश को उन्होंने दीवार बांधी है। तो जैसे उन्होंने वो दीवार को क्यों बांधा, क्योंकि मतलब जो उनके दुश्मन है वो अंदर ना आ सके। जैसे समय बीता गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो उस देश में अकाल पड़ने लगा और बहुत सारे लोग मरने लगे। तो इज़राइल के जो लोग हैं वो निराशा में मर रहे थे। लेकिन एक दिन परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलीशा ने क्या कहा? एक वचन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है कि तब एलीशा ने कहा, यहोवा का यह वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शिमरोन के फाटक में सवाबर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। तो यहाँ पर अगर आप इस वचन में देखोगे तो कल इसी समय शेमरोन के फाटक में सवाबर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवाबर में पर जो
भी 1 शेकेल में बिकेगा। तो जैसे ये जो सुसमाचार है, लोग जो निराशा में जी रहे हैं, तो उनको एक नई आशा देना सुसमाचार के द्वारा। तो हर एक पुराने नियम में जो भी कुछ कहानियाँ हैं, वो ऐसे लगती है कि हमसे कुछ लेना देना नहीं है उनका। लेकिन अगर आप बाइबल में देखोगे, परमेश्वर का वचन उसमें है। कल इसी समय शेमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। तो हमें पता नहीं है कि ये कितना मतलब कितने में बिकेगा, क्योंकि शेकेल में है तो हम बता नहीं सकते कि उसका कीमत कितनी हो सकती है। लेकिन कैसे भी क्यों ना हो, ये सस्ता लग रहा है, मतलब सस्ते में वो बिकेगा। तो यहोवा का ये वचन सुनो, जो यहोवा ने क्या कहा है यहाँ पर। यहोवा के वचन में ये लिखा है। लेकिन मतलब जो आकाश के झरोखे है, आकाश के झरोखे ना भी खोले तो भी हमें ये जो बारिश हो सकती है या फिर अ, धूप आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो कहानी है वो परमेश्वर के वचन के बारे में कहती है। 1968 में मैंने आर्मी से डिस्चार्ज पाया, मतलब मैं आर्मी से बाहर आया। मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था। तो जिस जगह पर मैं था, उस जगह पर मेरे पास सिर्फ $200 था। $200। तो वहाँ पर एक खाली जगह थी, तो वहाँ पर एक मिशनरी ने एक टेंट बांधा, वहाँ पर वो सुसमाचार प्रचार करते थे। तो बच्चे भी वहाँ पर एक साथ आजू बाजू में ऐसा खेल रहे थे। तो एक मिशनरी मुझे क्या कहा, तो उन्होंने क्या कहा कि आप क्या करें मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर टेंट में आकर छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उनको वचन प्रचार करें, उनको सिखाएं। तो उस टेंट में मैंने छोटे बच्चों को सिखाया, उनको सुसमाचार भी प्रचार किया। और उस कार्यक्रम के बाद उन्होंने मुझे कुछ डॉलर दिए और उन्होंने बोला कि तुमने अच्छे से काम किया। मैं बहुत ही धन्यवादित था, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे दिए और पैसे में वो इस्तेमाल कर सका। क्योंकि मैं आर्मी में था, तो उसकी वजह से मुझे पता नहीं था कि जो करेंसी या फिर पैसों के बारे में कैसे जो आर्थिक व्यवस्था चल रही है, अर्थव्यवस्था चल रही है। तो मैं वहाँ से भी वापस आया और मुझे पता चला कि जो उन्होंने मुझे $2 दिए थे वो सच में बहुत कम थे। तो शहर से मैं मार्केट में आया और वहाँ पर मैं मन में ही बोल रहा था परमेश्वर, वहाँ पर कॉफ़ी शॉप है और कुछ दुकान है, कुछ किताबों की दुकानें हैं, कुछ स्टेशनरीज है, वैसे दुकानें वहाँ पर थी। ये थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ा सा अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि
आपको इंग्लिश आती है इसलिए आप हंस रहे हैं। 사랑의 신들도 자기 사랑을 계속 갚는 거죠. So even the God in the world, they give the building to their people. हालांकि 하나님께서 परमेश्वर इस दुनिया में लोगों को रहने के लिए मकान देते हैं, God working, why are you not giving me the building? लेकिन परमेश्वर मैं तो सुसमाचार के लिए जी रहा हूँ, तो फिर आप क्यों मुझे ऐसे रहने के लिए जगह नहीं दे रहे? Back to Apukdong in the little chapels, I was staying there. 돈이라도 तो 없지만 मैं 시험을 आप तो में आया, वहाँ पर मैं रह रहा था। 돈도 없으니까 다른 So I did not have any money, but whenever I had time, I went to Kimcheon and I was checking out the houses. तो मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन कभी मेरे पास समय रहता था तो किमचन में आकर मैं थोड़ा सा मकान देखता था जहाँ पर मैं रह सकूँ। So at the time, I had to ride bus to the Gyeongsang and I had to ride another bus from Gyeongsang to Kimcheon. 내 옆에 탄 사람이 영국인. And one person who sat next to me was British. तो एक व्यक्ति था वहाँ पर जो ब्रिटिश His Korean level and my English level was very था, similar. और जब मैं मतलब And we had a conversation. यात्रा कर रहा था तब मुझे वो मिले, और उनकी इंग्लिश की लेवल और मेरी कोरियन की लेवल सेम, उनकी कोरियन की लेवल और मेरी इंग्लिश की लेवल सेम थी। तो मैं उनसे बात कर रहा था, कहाँ पर हो, तो ट्रैवलिंग के लिए आए हैं, इतना तक ठीक था। लेकिन मैंने उनको पूछा कि कहाँ पर जा रहे हैं अभी आप? मैं यात्रा के लिए जा रहा हूँ। मैंने पूछा कि क्या आप मिशन यात्रा के लिए जा रहे हैं, प्रचार यात्रा के लिए जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो ट्रिप है। Word. 무슨 선교사가 तो मेरे मन में मैंने सोचा और मैंने उनको क्या कहा, Doesn't preach gospel and could just go to किस traveling. प्रकार का मिशनरी है जो वचन प्रचार नहीं करता और ट्रिप के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है? I could not accept that word. तब मैं उन शब्दों को स्वीकार नहीं कर पाया। I don't know how he said it. मुझे नहीं पता उन्होंने किस रीति से कहा। I knew like 10 vocabularies, I guess. मुझे तभी 10 ही शब्द आते थे इंग्लिश के। Trying to have a conversation with him. तो मैंने कोशिश की उनके साथ बात करने में। 근데 복음 전도사 यू आर करप्टेड, तुम 여행이나 다 भ्रष्ट हो चुके हो। You are missionary, but why are you not preaching gospel? You're just going to the trip. 같은 तुम मिशनरी हो, लेकिन तुम सुसमाचार क्यों नहीं प्रचार कर रहे हो? तुम सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हो। If you comes to Korea, then Korea will 완전 be 돌아가라. perished. अगर तुम्हारे जैसे लोग कोरिया में आएंगे तो कोरिया भ्रष्ट हो जाएगी। तो इस रीति से मैं उनको चिल्ला रहा था। Yes, if I do this to Korean people, then I will fight. हाँ, अगर मैं ये कोरियन लोगों को बोलूँगा तो फिर वो झगड़ेंगे। लेकिन ब्रिटिश लोग सच में बहुत ही प्रामाणिक लोग हैं। उसने बहुत अच्छे से सुना, And I was talking by myself, and I got exhausted. 자전에 자꾸 और मैं खुद से ही बात कर रहा था, और मैं बहुत पूरा मतलब घुटन महसूस कर रहा था। To go to Apokdong, and I bought a bus ticket. तो मैं आपतोगतोंग में गया, वहाँ पर मैं बस का टिकट निकाल रहा था। तो उसने कहा कि पास पार्क, He said, "Can I go to your house and sleep over tonight?" क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ और आज रात वहाँ पर रह सकता हूँ क्या? So I brought him to Apokdong. और मैंने उनको आपतोगतोंग में लाया। There's no capital, there's no water in Apokdong. तो आपतोगतोंग में पानी नहीं था, पानी। Every house has a well. तो हर एक घर में At the time, our house was वेल small. रहती है, We were drinking from the river. 한국 कुआं रहता है। This Korean stomach is very good. तो कोरियन जो पेट है ना, वो बहुत अच्छा है। मतलब So even though I drink the water, हालांकि pure मैं water every day, but no problem. वो कुएं का पानी हर रोज़ क्यों ना पीऊँ, लेकिन मुझे कोई समस्या नहीं होती थी। 물한잔 마시고 लेकिन ब्रिटिश स्टमक जो है, पेट जो है, थोड़ा कमज़ोर होगा, Water, and he was going to bed. क्योंकि वो पानी पी रहे थे। और पानी पीने के बाद So sorry. 그때 뭐 젊을 때고 생각도 उनको बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा Very lacking, so I couldn't think. मतलब बुरा लग रहा था। And I boiled the water and I gave it to him. तो मैंने उनको पानी भरकर उनको पानी दिया, गरम करके। Down in my house for 4 days, did not pay for the hospital fees. तो वो 4 दिन मेरे घर में सो रहे थे, क्योंकि वो हॉस्पिटल This morning he woke up and he said, का पैसा नहीं भर पा रहे थे। "Oh, Mr. Anderson, I feel very sorry." तो मैंने उनको कहा, मिस्टर एंडरसन, मुझे माफ़ कीजिएगा। Yes, I had no problem with my stomach, but next time I will boil the water for sure. मेरे पेट में तो समस्या नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से पानी पी रहा था। लेकिन आपके लिए मैं अगली बार से गर्म पानी करूँगा। 대안을 하고 싶은 이야기가 The missionary he said, "No, I have one thing I want to say to you." लेकिन अगली बार फिर आइएगा, ऐसा मैंने कहा। लेकिन मिशनरी ने कहा कि मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मैंने कहा कही है। Meet many missionaries.
मैं बहुत सारे मिशनरियों को मिला हूँ, बहुत सारे पास्टर लोगों को मिला हूँ met many Christian leaders. और बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर्स को मिला हूँ, For 4 days, I saw you, लेकिन इन 4 दिनों में मैंने आपको देखा। and I never met a person who's living like you. मैंने ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो आपकी तरह जी रहा है। मुझे आपका जीवन जीना है। Please allow me to live 1 year with you. मुझे आपके साथ 1 साल रहने के लिए मुझे अनुमति दीजिए। मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा क्या सीखोगे आप? Was telling me, वो कह रहे थे I met many pastors, missionaries, मैं बहुत सारे पास्टर और मिशनरी को मिला हूँ, person who's living like you, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं मिला जैसे आप हो, आप जैसे जी रहे हो। to learn from you. सच में मुझे आपसे सीखना है। Keep had a conversation. लगातार हम बात कर रहे थे, I asked, do you get any money from your missions? तो मैंने उनसे पूछा कि आप मिशन से पैसे लेते हैं? There's nobody who's helping me. तो मैंने उनसे कहा मुझे कोई भी मदद नहीं करता है, That is why you and me cannot live in one house. तो मुझे परमेश्वर ने मदद करनी चाहिए, इसलिए हम लोग एक घर में नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कैसे मैं आपके साथ जी सकता हूँ, रह सकता हूँ? And I said, oh yes, then you live by yourself and I live by myself. So even though I start to die, don't help me with your money. तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, फिर आप अलग जियो, मैं अलग रहूँगा। अगर मैं भूख से मर भी जाऊँगा तो भी आप मुझे मदद मत करना। Very happy, and he was a tall person and वो he went down and बहुत ही खुश हुए और वो बहुत ही बड़े व्यक्ति थे, there's a high mountain. लेकिन वो मेरे साथ रहना चाहते थे। अब्दुल में बहुत ही ऊंचे पहाड़ है, I just go to the top of the mountain. तो गर्मी के समय में मैं पहाड़ पर जाता था, पहाड़ के Person comes over there. पूरे ऊपरी हिस्से में जाता था। वहाँ पर कोई भी नहीं आता था, तो मैं एक शॉर्ट पहनता था छोटी, And I usually read Bible over there. और वहाँ पर मैं बाइबल पढ़ता था। And sometimes like deer comes and like, where are you reading? He says, तो वो कभी कभी आते थे वहाँ पर और पूछते थे will not understand. तुम कहाँ पर आए, मतलब क्या पढ़ रहे हो, कौन सा किताब है? तो मैं कहता था तुम समझ नहीं पाओगे। ऐसे भी समय थे। And the bus would never stop in our town, but it was stopping in the town. तो बस कभी कभी हमारे शहर में नहीं रहती, कभी भी नहीं रहती थी, लेकिन कभी कभी रह रही थी। तो जैसे मिशनरी एंडरसन जो है, I went down and we met in the house. वो आए तो हम लोग मैं नीचे गया और घर में रह रहा था। Good news. उन्होंने कहा पासप्पा, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। So I prayed for the money to go to Kimchan and preach gospel, and God gave me money for the house. तो मैं वचन प्रचार करने के लिए किमचन में गया था, वहाँ पर परमेश्वर ने मुझे एक घर दिखाया। 외국인 기도 제일 잘 듣고 왜 나는 한국인 기도한 사람도 없니? Why are you listening? तो मैं परमेश्वर को बोला, परमेश्वर क्यों आप पक्षपात करते हैं? क्यों मैं कोरियन हूँ तो फिर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनोगे? मतलब मैंने अगर इंग्लिश में प्रार्थना की तो ही सुनोगे? House. And I was wondering, what should I do? तो मैं सोच रहा था मैंने क्या करना चाहिए। In my heart, oh yes, oh, the Lord is giving you a house. Why are you not accepting it? तो उन्होंने भी कहा कि परमेश्वर तुम्हें अगर घर दे रहा है तो क्यों तुम उसको स्वीकार नहीं रहे हो? I was so thankful to him. सच में मैं उसके लिए बहुत ही धन्यवादित था। And that person introduced my wife. तो That's how I got to know my तो wife. उन्होंने मुझे मेरे पत्नी से मिलवाया, ऐसे मुझे मेरे पत्नी से मिल सका। 내 속에 하나님이 어느 누가 있어도 나를 지켜주는 사람 못한 일들 다 해주시고 So as I was living my life, the people they तो जैसे मेरे जीवन को मैं जी रहा था, लोग मुझे संभाल नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर हमेशा मेरी सुरक्षा कर रहे थे। if I say this all night, I cannot finish it. हालांकि मैं इन बातों के बारे में अगर पूरी रात भी कहूँ तो भी वो समय नहीं, 볼때 무슨 मतलब उतना भी काफ़ी नहीं होगा समय। 하지만은 If they are saying the prophet Elijah यहाँ पर इस वचन में अगर हम देखेंगे तो एलिशा है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, और surrounded, they are यीशु मसीह के समय पर भी कैसे हुआ था, मतलब the woman they are eating their own child. 비참한 절망 속에 사는 이들에게 यीशु मसीह प्रचार Who's living in the miserable life?
प्रचार करते थे, लोग उनके आगे पीछे रहते थे, और वो औरत भी उनके लिए उसने घर बनाया था जैसे। लेकिन अभी भी लोग हैं जिनके मन में निराशा है। अभी क्रिसमस है, ये क्रिसमस ईव है। 머리 두세 한 세계 하리라. And God said, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, two measure of तो flour for परमेश्वर a कहते हैं shekel. कि कल इसी समय शिमरोन के फाटक में साब और मैदा In my life, I thought, oh, this might be end of my gospel 1 शेकल preaching. में, और दो सा जो भी 1 शेकल में बिकेगा। तो There were a few times like that. ऐसे भी समय हैं। 그때 분명히 난 끝나야 하고 내가 전도도 할 수 없고 안 될 것 같았는데 So in my eyes, I needed तो to जैसे stop. मेरे आंखों में ऐसा लगता है कि अब मैं अभी रुकूंगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। And after that, लेकिन उसके बाद and he said, tomorrow about कल this time, इस समय tomorrow about this time. कल इसी समय 늘 어려울 때 이제 내가 역시 Whenever I have difficulties, oh, I'm dying now. 어렵구나 It's end for 길이 me. 없구나 그런데 It's difficult for me, and there's no way for me. तो Could hear कभी कभी ऐसी समस्या आती है जहाँ पर मेरे मेरे पास रास्ता नहीं है, ये मेरे लिए कठिन है, लेकिन मुझे और एक आवाज़ आती है, कल इसी समय। there are many times that you feel so touched. 아무것도 तो ऐसे बहुत सारे समय हैं जो मेरे मन को स्पर्शित करे हैं। I'm ending here. 난 이제 끝이야 मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा, अभी ये ख़त्म, यहाँ पर ख़त्म। मैं Gospel preaching. परमेश्वर का वचन और नहीं प्रचार कर सकता। But tomorrow about this time, लेकिन कल इसी समय God gave me this promise in my heart. परमेश्वर ने मुझे ये वादा दिया मेरे मन में। Oh, my life is ending here. मेरा जीवन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है Trial. जब मैं कठिनाई में हूँ। Prosecutor, they try so hard to accuse me. तो मेरे विरोधी लोग मुझे बुरा भला कहने में बहुत उन्होंने कोशिश की, पसपाक झूठे हैं। And it feels like there's so many और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे पासर्स मेरे आजू बाजू है, लेकिन कोई भी मेरे बाजू में नहीं है। और मुझे लगा कि सभी लोग मेरे दुश्मन हैं। अभी ये साल भी ख़त्म हो रहा है, ये साल में मैं ख़त्म हो जाऊंगा। God said, tomorrow about this लेकिन time. परमेश्वर ने कहा कल इसी समय, Tomorrow about this time. कल इसी समय, Tomorrow about this time. कल इसी समय, 달라져 있는 Tomorrow about this time. कल इस समय मैं पूरी रीति से बदल जाऊंगा। It's getting house. We cannot get it for $10. सच में उस $20 is nonsense. $10 में घर खरीदना, 20 $20 में घर खरीदना अर्थ नहीं लगता है। The best house in the Kimchon. लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए सुंदर किमचम में एक सुंदर घर खरीदा। But God gave me this, so let's accept it. सच में परमेश्वर ने मुझे ये दिया है तो मैंने स्वीकार करना चाहिए। And with him, I spent my 1 year really, really good. तो मैंने उस समय में मेरा पूरा 1 साल बहुत अच्छे से उस घर में बिताया। Anything back, and he just went back with empty hands. और उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, वो खाली हाथ से वापस चले गए। But after the house owner, and he put the house to the bank, so we could not get any money back. But God gave me different house. तो हाउस ओनर के साथ जब बातचीत हुई तो हालांकि वो मेरे पैसे वापस नहीं दिए उन्होंने, लेकिन बाद में फिर से परमेश्वर ने बहुत मदद की। हम वचन देखेंगे। Thus saith the Lord, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold. यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शिमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकल में और 2 सा जो भी 1 शेकल में बिकेगा। तो सच में हमारे जीवन में अगर अंधकार है, ऐसा लगता है कि कोई भी मेरे बाजू में नहीं है, Nobody is protecting me. और ऐसा लगता है कि कोई भी मेरी सुरक्षा नहीं कर रहा है, I am stopping the gospel preaching here. मैं सुसमाचार यहाँ पर ही ख़त्म करूँगा, मैं नहीं प्रचार करूँगा। इसे बहुत सारे समय आए हैं, Sleeping and woke up, everything was solved. लेकिन सोकर जब उठा तो सब कुछ सुलझ गया था। Unimaginable method, God was helping me. तो जिस बारे में सोच भी नहीं सकता, उस बारे में परमेश्वर मुझे मदद कर रहे थे। In Kimchon, किमचन में रहना, there's no brothers and sisters.
भाई बहन भी नहीं, रहने के लिए पैसे भी नहीं थे। 사무실 앞에 아가씨가 두 명이 And one day in front of my building, two young girls तो were standing. एक दिन मेरे बिल्डिंग के सामने वो दो And I was like, why are they युवा लड़कियां खड़ी थी। on? And they just go there. तो वो देख रहे थे और फिर से मुड़े और दूसरी जगह जा रहे थे। तो मुझे लगा कि वो कुछ अलग कुछ दूसरा काम करते होंगे। मैं फिर से वापस आया Ladies, they were staying in the door. तो वो दो लड़कियां फिर दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तो मैं गया और मैंने उनको पूछा कैसे तुम आए। And they said, I am here to hear the word of God. उन्होंने कहा मैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हूँ। Come earlier, why were you waiting? और तुम पहले ही आने चाहिए थे ना, क्यों इंतज़ार कर रहे थे। I can't chastise them, the person who sees first time. मैं उनको डांट तो नहीं सकता ना जिनको मैं पहली बार मिला हूँ। तो उनको मैंने वचन के बारे में बात की और वो बहुत अच्छे से दोनों लड़कियाँ बाइबल सीख रही थी। It was like 4 and 5 in the afternoon. तो शाम के 4-5 बज चुके थे। Then to go back. मैंने उनको घर जाने के लिए कहा। And they were like 16, 17 years old. वो 16-17 साल की लड़कियाँ थी। And they said, oh, we want to live here. उन्होंने कहा हमें यहाँ पर रहना है। What are you talking about? Your father and your mother will be worried. किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा भी चिंता करेंगे। From our parents. तो उन्होंने कहा कि मैं अपने माता पिता से मैंने परमिशन लिया है, Then how are you going to live? तो कैसे तुम रहोगे। They said, oh, don't worry, get me a room. 돈 있다 하더라고. And do you have a money? And they said, yes. तो उन्होंने कहा क्या चिंता मत कीजिए, मुझे रूम मिली है। 뭐는 그거 염색하기 전에 실로 꽂혀가지고 먼저 우리가 잘 나온 꽂히라고. So at the time, there was something called Urchigi from Japan that you are making a mark in the clothes. तो उस समय में ऐसा होता था कि जापान से ऐसे बोलते कि जैसे जो मतलब नाम बनाने का, एक कपड़ों पर नाम बनाने का काम था। And they're making good money. तो उनको वो काम मिला था, बहुत अच्छे से पैसे भी कमाते थे। They are eating like ramen. They never use the money. तो वो रामेन खाते थे, मतलब उन्होंने कभी पैसों को इस्तेमाल नहीं किया। So I'm not sure where the one sister is, but one sister became grandmother in Sansan, and she's तो मैं मतलब श्योर नहीं हूँ एक सिस्टर कहाँ पर गई, लेकिन एक सिस्टर संसार में अभी बहुत ही बूढ़ी बन चुकी है। और they wanted to pay for the church because they जैसे वो 16-17 साल के थे, उनको चर्च के भाड़े के लिए पैसे भरने थे। came to look how God works. ये बहुत ही अद्भुत है परमेश्वर जिस तरह से काम करते हैं। It's like tomorrow about this time. Oh, there's no way. सच में कल इस समय कोई रास्ता नहीं था, मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। मैं अभी फेल हो चुका हूँ, मैं सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता, मेरे लिए ख़त्म हो चुका है। बहुत बार इस तरह का समय आता है, लेकिन सोकर उठने के बाद कल इस समय मैं इस बात को सुन सकता हूँ। Tomorrow about this time. कल इस समय 집 문제도 되고 모든 문제 해결. मेरे House problem. मकान का समस्या, घर की समस्या, सब कुछ सुलझ सकी। 안에 살아 일한다는 걸 느끼는 거죠. And I could feel that Jesus was working in my life. और मैं महसूस कर पाया परमेश्वर यीशु मसीह मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। 살기 때문에 잘 못 느끼는지 모르지만 You may not feel the same because you're just getting paid and you're just living. 제가 김천 तो तुम उसी बात को महसूस तो नहीं करोगे, तुम वहाँ पर रह रहे हो, किमचन में रहना, वहाँ पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। But God did not make me to die. लेकिन परमेश्वर ने मुझे मरने की हालत में नहीं छोड़ा। Tomorrow about this time. बच्चे में देखते तो कल इस समय, Tomorrow about this time, someone measure a 5 floor. कल इसी समय शमीम के फाटक में साहब भर मैदा 1 शेकल में और 2 साहब जो भी 1 शेकल में बिकेगा। In 2 Kings chapter 7, we are talking about this. दूसरे राजाओं के 7 अध्याय में हम इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सुसमाचार है। Because we may not know. 사번에서 हालांकि हमें पता नहीं है। 자기 태를 삶아놓고 그다음에 자기 아기를 삶아놓고 하는 그 위치에서 So ladies in Samaria, they were eating their own. तो शेमलोन के जो औरतें थी वो अपने बच्चों को उबाल कर खा रही थी।
कल इसी समय This is gospel. साबर में था 1 शेकल में, 2 साल जो भी 1 शेकल में, ये सुसमाचार है। To God. परमेश्वर को मैं बहुत ही धन्यवादित था When we first came here and started first, जब पहले हम यहाँ पर आए, and this land, it was so good. 한 가지 너무 비싸고 어떻게 이 비싼 땅을 삽니까? And I was thinking, oh, the price of the land was so expensive. How can we start temple here? तो यहाँ पर आकर जब रहना था, ये जो ज़मीन बहुत ही ज़्यादा पैसे थे, बहुत ही एक्सपेंसिव थी। किस तरह से हम मतलब इसको कैसे खरीदेंगे? If we go to like a 2 kilometers with the highway and go to the under the mountain of the Cheongge, then the land look much cheaper. तो अगर आप यहाँ से 2 किलोमीटर हाईवे के पास जाकर चंदे के उस जगह पर देखोगे तो ज़मीन बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी। Highway, so coming to here was not that hard. तो वहाँ पर जो हाईवे से यहाँ पर आने के लिए कोई मतलब वहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो यहाँ पर मैं वो जो ज़मीनें नहीं लेना चाहता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। The landowner, he wanted to build big storage here. That's why he got a building permission. तो वहाँ पर जो ज़मीन का मालिक था उसको कुछ कंस्ट्रक्शन करना था, तो उसने वो ज़मीन ली थी, वो बेसमेंट में वो चीज़ें करना चाहता था। So in order to land to not collapse, he was using earth anchor. And 이분이 이제 그걸 하는데 그치 양손에 간다. 양손 할아버지가 못하게 했어요. and there was a farm right next to it, and the owner of the farm forbade him to do it. तो वहाँ पर मतलब जो ज़मीन थी वो ज़मीन बहुत ही ज़्यादा महंगी होने के कारण वो बेसमेंट में अपनी चीज़ों को मतलब बनाना चाहता था, और बाकी की ज़मीन वो फार्म के लिए, खेती के लिए देना चाहता था। लेकिन वो ज़मीन बहुत अच्छी होने के कारण हमें वो खरीदनी थी। And we called the chief creditor. तो उस ज़मीन के जो Money, we want to buy this land. मालिक है उनको हमने फ़ोन करके ये ज़मीन हमें खरीदनी है ऐसा कहा। Landowner, then we will give in front of you तो अगर हम लोग money from him. अगर हम लोग उस मालिक को पैसे दे दें तो फिर उनके सामने वो हमें ज़मीन देंगे। It is good for us to buy this land. तो उस ज़मीन को खरीदना हमारे लिए अच्छा था। There were no way for them to receive the money, but that's how they got the money and they sold this land to us. तो कोई दूसरा मार्ग नहीं था उनको पैसे लेकर ये ज़मीन हमें बेचनी थी। तो कंस्ट्रक्शन की परमिशन लेकर इस ज़मीन पर, Not for like a chapel permission, it was the permission for the storage. तो ये कुछ चर्च के लिए या हॉल के लिए नहीं बल्कि एक स्टोरेज के लिए परमिशन मिली थी उस पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। 그렇게 수정하는 그 법이 있어가지고 우리가 다른 이 모양으로 지어도 가능했던 거예요. But there were law that even though we built the construction in the beginning, we can change some parts in the middle. तो That's how we were possible to build. तो ऐसा भी लॉ था, मतलब अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो फिर बीच में ही वो जो बिल्डिंग का जो बनाने का तरीका है वो बदल सकते थे। The building here, तो ऐसे जो मतलब वो जो बिल्डिंग है वो बनानी थी। we ride a highway in Kong, we can see the bright building here. तो अगर हाईवे क्रॉस करोगे, अगर मैं मेरी आंखों को भी बंद करूँगा तो मैं उस बिल्डिंग को देख सकता हूँ। 이런저런 많은 이야기 있었지만 There were many, many talkings. तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसी बातें हुई उस बिल्डिंग के बारे में भी। But through the grace of God, we could build such a great तो परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से हम वहाँ पर एक बड़े बिल्डिंग को बना सके। law. We cannot build high. उस कंस्ट्रक्शन के नियम के अनुसार हम उस बिल्डिंग को और ऊंचा तो नहीं बना सकते थे, लेकिन हमने इसीलिए बेसमेंट में भी हमने मतलब उस बिल्डिंग को बनाया। उस बारे में हमने सोचा, और तो जो हवाएं है वो पूर्व से पश्चिम तक बहती रहती है हमेशा, हर रोज़। और वहाँ पर अपार्टमेंट भी है Because the window is blowing to the west. क्योंकि जो खिड़कियाँ हैं वो पश्चिम की ओर में है। Highway is not coming to our church. तो वहाँ पर एक जो हाईवे है वो हमारे चर्च की ओर नहीं आता, There's so many tire dubs. लेकिन दूसरे जगहों पर मतलब बहुत सारे अपार्टमेंट है। No tire dubs around our church. Yes, the wind from the mountain is cool wind. When the wood guy do the wood, तो जैसे वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती है, yes,
जैसे मतलब समर में भी सब कुछ बहुत अच्छे से है वहाँ पर। better condition in the churches. 이런 생각 주님이 우리를 사랑하세요. तो ऐसे इतनी अच्छी About this, I can कंडीशन कोई express through चर्च my में हो own सकती है words. क्या? 환경, 당신 이런 거 다 생각하시는 분이 God, He thought about the nature and also the tire does. 뭐 하나 생각 안 하시겠느냐? Yes, would He not think about our own body? अगर परमेश्वर इस नेचर के बारे में सोचते हैं तो फिर क्या वो हमारे शरीर के बारे में नहीं सोचते होंगे? Like this. ऐसे बहुत सारे बार Tomorrow about this time, 전혀 다른 totally different story is coming up. 고은이가 면서 बहुत बार ऐसी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन कल इस समय The gate of Samaria, the fine measure of flour be शमलोन के उस नगर में के फाटक में साबर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। यहाँ पर सरदार कहता है कि ये कैसे हो सकता है? you will see, but you will not eat it. उसको क्या कहा जाता है कि तुम देखोगे तो लेकिन उसमें से खा नहीं पाओगे। जब हमारे पास समस्याएं हैं, 내가 부인할 수가 없는 거예요. Seeing God helping us, we cannot deny that we are people of God. तो सच में परमेश्वर जब हम मदद करते हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। कितना अद्भुत है ये। हाँ, हम कुछ भी नहीं थे And my personality is not really great. और मेरी पर्सनालिटी कुछ महान नहीं है। सच में मैं कुछ नहीं करता हूँ। So when I do the conference in Sansan, then many lecture from तो संस्थान में कॉन्फ्रेंस जब मैं करता था, देगू से, अंसान से बहुत सारे लोग आते थे। as a country person, they look very great. तो मतलब उस देश के लोग जो है वो देखकर ही बहुत ही महान लगते थे और मैं सुसमाचार प्रचारक बना। I never thought to become a gospel preacher. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं सुसमाचार प्रचार करूँगा, प्रचारक बनूँगा। God was living my life. लेकिन बहुत ही अद्भुत है परमेश्वर जिस रीति से मेरे जीवन को चला रहे थे। This in my life. जब कभी मेरे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती थी, God know that Israel is hungry. परमेश्वर को पता है इज़राइल के लोग भूखे हैं। Seeing the women, they were eating their own baby. तो परमेश्वर को पता है कि जो औरतें हैं वो अपने बच्चों को खा रही है। परमेश्वर को पता है, Time God was telling us, लेकिन सही समय पर परमेश्वर काम करेंगे। 그때 사마리아 성문에서 고운 가마서 양세겔 본이 두 쌀에 한 세겔 하게 하셨다. tomorrow about this time shall a कल measure of इसी fine समय flour be में sold for a shekel, and 2 measure of the barley for कल a इसी shekel. समय शमरून के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। Yes, everything that looked impossible, it was fulfilling और through सब God. कुछ जो असंभव लग रहा था, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा संभव हो रहा था। In the beginning, I had a difficulties, and I thought, oh, this is end for me. शुरुआत में मेरे पास बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, लेकिन और मुझे लगा कि यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। किमचंद के लिए मैंने जाने के लिए शुरुआत की। वहाँ पर मैं जैसे ही रह रहा था, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, So with my wife, तो मैं मेरे पत्नी के साथ किमचंद में था। and I said, I want to meet the captain of the orphanage, and he was the pastor. तो मैं एक ऑर्फनेज के एक कैप्टन से मिला, वो पास्टर भी थे। Yes, the little children right now they're okay, but what if they go to the society? तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो ये बच्चे अच्छे दिखते हैं, लेकिन इस सोसाइटी में जाएंगे तो क्या होगा। मैं आपको किसी भी बात के लिए विनती नहीं करूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए अनुमति दीजिए। Even though they leave the orphanage, they could live with तो हालांकि वो ऑर्फनेज को छोड़ भी दे तो भी वो वो जी पाए ऐसा। तो उन्होंने ये बहुत लंबा समय होगा, लेकिन ना तुम करो ऐसा कहा। head of the orphanage. She was sitting on the back, तो ऑर्फनेज के जो हेड थे वो पीछे बैठे थे was teaching the students और मेरी पत्नी बच्चों को सिखा रही थी about the gospel. और मैं सुसमाचार के बारे में बात कर रहा था। ऐसे बहुत ही ज़्यादा समय था And they gave us good food, so we were so touched. तो उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा खाना दिया, हम बहुत ही स्पर्शित थे। 학교 재산 이사장이 그 And now the one person in the Kimcheon High School, 하시다가 이제 나 तो अभी एक व्यक्ति है किमचन में, established the school, high school. बाद में उन्होंने वहाँ पर एक स्कूल तैयार किया, हाई स्कूल। 보내가 잘 하는데 어떻게 하냐.
तो मैं मैं उस व्यक्ति के बेटे को मिला, मैंने उसके पिता के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पिता है। तो एक बार मैं थे के रिट्रीट सेंटर में जा रहा था, तो वहाँ पर स्कूल था, मैं वहाँ पर मिलकर आया। तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि खाना खा कर जाओ। तो मैंने कहा माफ़ करना, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, फिर कल 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 का खाने का क्या, लंच लंच के लिए आना। तो अगले दिन मैं मेरे बेटे को लेकर गया, तो वो मुझे बीफ दे रहा था। तो हमने उस टेबल को क्लीन किया। खाना खाकर क्लीन करने के बाद मैं सुसमाचार प्रचार करने लगा। हाँ, अब तक हम बहुत ही नज़दीक थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम है जो परमेश्वर मेरे द्वारा करना चाहते हैं। ऐसे भी समय है जहाँ पर मैं मेरे खुद के सोच में गिर जाता हूँ। 있었지만 한 번도 하나님 외면하지 않고 저를 세우고 계신 그 부분이 너무 감사합니다. लेकिन बहुत सारी समस्याएं आई, कठिनाइयाँ आई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया, परमेश्वर मुझे सुरक्षित रख रहा था। तो मेरे गांव के लोग भी हमेशा कहते थे क्या सच में ये पास्टर है। 깜짝 놀랐는데 तो समय समय पर मैं उनको फ़ोन करता था, मैं उनको बुलाता था, मैं मिलता था। बहुत ही अद्भुत है परमेश्वर जिस रीति से हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। तो इस बार हमने इंटरनेट के द्वारा हमारे मूवी को ब्रॉडकास्ट किया। तो परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहे हैं। और जब हम सच में उस समय को मैं भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। अगली सुबह मैं फिर से गया और मैंने अच्छे से खाना खाया, लंच भी खाया, डिनर भी किया। और मैं वहाँ से 4 किलोमीटर चलता था। 하나님이 섬세하게 저를 이끌고 ये परमेश्वर मेरे जीवन को बहुत ही सुरक्षित रीति से चला रहे थे। जो लोग भूखे रहते हैं, 하나님 내 입안 औरतों ने वहाँ पर अपने खुद के बच्चों को खाया। 저도 어렵고 힘든 और मैं सोचा था कल इस समय मेरे पास भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी, 역사하시는 하나님 लेकिन जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो सच में हमसे प्यार करते हैं। और वो हमें कह रहे हैं कल इसी समय सा साबर मैदा 1 शेकल में होगा और 2 सा जो भी 1 शेकल में बिकेगा। तो कैसे ऐसा हो सकता है? हाँ, तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन परमेश्वर आकाश के झरोखे भी खोले तो भी ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसे बातों को मैंने बहुत बार मेरे जीवन में अनुभव किया है। ये सच में अद्भुत है, चमत्कार है। ये चमत्कार था बहुत सारे पास्टर्स लोगों को मिलना। और इस बार भारतीय पास्टर लोगों ने भी कहा कि हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे। ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है जो हो रही है। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ बाइबल के 2 अध्याय को पढ़ता हूँ। और परमेश्वर हमारे द्वारा काम करना चाहते हैं, और इस दुनिया में उन्होंने बहुत सारे अच्छे लोगों को छोड़ा है। और परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए रास्ते भी खोले हैं, मार्ग खोले हैं। और परमेश्वर उसके समय में काम करते हैं। ऐसे कामों को हमने बहुत बार अनुभव किया है।
जब भी हम परमेश्वर के लिए सुसमाचार प्रचार करते हैं, give us about everything. परमेश्वर हमें सब कुछ देते हैं। It's rejoice, the Lord is here. It's not that Lord is only here. आनंद करना है, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, बल्कि Also, He's leading us, He's holding us, and वो हमें चला रहे हैं। उन्होंने हमें थामे रखा है, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। live for the gospel. God will not make us hungry. हम सुसमाचार के लिए जिएंगे तो हमें परमेश्वर कभी भी भूखा नहीं छोड़ेंगे। Farming in the heaven. स्वर्ग में कुछ खेती नहीं है, Even though there's no farming in the heaven, हालांकि स्वर्ग में कुछ खेती नहीं है। it's feeding us, making us live. It's no problem for God. वहाँ पर रहना, हमें जीवित रखना परमेश्वर के लिए कोई समस्या नहीं होगी। Let's not worry about that in our heart. Or तो उस चीज़ों के लिए चिंता नहीं करेंगे। with all of your heart, let's live for the gospel. पूरे मन से सुसमाचार के लिए जीते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, और परमेश्वर हर सब कुछ बहुत ही अद्भुत रीति से चलाएंगे। कल इसी समय शिमरोन के फाटक में साबर मैदा 1 शेकल में और 2 साल जो भी 1 शेकल में बिकेगा। तो किस प्रकार का भी जीवन हम क्यों ना जिए, हमें एक बात जाननी होगी, परमेश्वर हमें मदद कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। परमेश्वर हमसे हमारे लिए काम करते हैं, तो उससे ज़्यादा आशीषित भरा हुआ जीवन नहीं है। अच्छे काम करो, तुम्हारे फैमिली को अच्छे से रखो, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप परमेश्वर के लिए कैसे जीते हैं। हम सच में वो देख सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, अनुभव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे दुश्मन थे, लेकिन हमने परमेश्वर से आशीष को पाया। और 1 शेकल साबर मैदा 1 शेकल में और 2 साल जो भी 1 शेकल में मिलेगा। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। मुझे एक बात कहनी है, It is God who can do much greater and much bigger work. परमेश्वर जो और बड़े कामों को कर सकते हैं और महान कामों को कर सकते हैं। और वो ऐसा है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में आए। उन्होंने हमें पापों से छुड़ाया, 고통에서 और परमेश्वर जिसने हमें निराशा से, हमारे पापों से हमें मुक्त किया, और इसकी दुनिया वो हमारे साथ है। तो समय समय पर हमें मुश्किलें भी आती है, कठिनाइयाँ भी आती है। कल इसी समय शिमरोन के फाटक में साबर मैदा 1 शेकल में और 2 साल जो भी 1 शेकल में बिकेगा। कितना अद्भुत है ये। हालांकि हमारे पास कोई भी समस्या है, कठिनाइयाँ हैं, ये कठिनाइयाँ नहीं हैं। बड़ा आशीष क्या है, वो हमें चला रहे हैं। मुझे परमेश्वर को मेरे पूरे मन से सेवा करनी है, मेरे जीवन से भी ज़्यादा। हमारे बारे में नहीं सोचते। चलिए बाइबल में देखते हैं। 모두가 주님의 손에 맡겨졌습니다. All the problem of your children, your elderly life, and is put it on the hand of Jesus. हर एक समस्या में बच्चों को भी बताइए। सच में हर एक समस्या आएगी, लेकिन यीशु से वो ख़त्म होनी चाहिए। इसीलिए तो यीशु मसीह इस दुनिया में आए। उन्होंने हमारे पाप धोए, उन्होंने हमें धर्मी किया, पवित्र किया। Living and working
और यीशु मसीह हमारे अंदर जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर कुछ भी कमियां नहीं हैं। We glorify and we praise and we thank the Lord. हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। We think about this. जब हम इस बारे में सोचते हैं, Works. परमेश्वर काम करते हैं। When we count the work of the God, then there's so many. और जब हम परमेश्वर के कामों को काउंट करते हैं, बहुत सारे काम हैं। मेरी बहन आई थी कल, Sister John came with her son. एक बहन आई थी जिससे जंग आई थी बच्चों को लेकर। And the sister is getting better and better. अभी वो सिस्टर बहुत अच्छे से बदल रही है। Good job. उसकी बेटा भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। So when the sister first came to our church, तो पहली बार जब वो बहन हमारे चर्च में आई थी, and she said she only slept for 15 minutes and she was वो सिर्फ 15 मिनट के लिए सोई थी। very fat, but she became very वो बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, लेकिन अभी पतली हो चुकी है। and she was giving great testimony to God. तो वो सच में परमेश्वर के सामने बहुत ही बड़ी गवाही को भी दे रही थी। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई समस्या है, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर को देखिए। 도우신다. 그거보다 더 복된 일이. God helping us, there's nothing more blessing than परमेश्वर ने हमें मदद करना, उससे ज़्यादा बड़ा आशीष कोई नहीं है। परमेश्वर कभी भी नहीं बदलते हैं। thank you, God. We glorify you. परमेश्वर धन्यवाद, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद।